अज़ीज़ तलबा आदाब सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ीत से हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ एक मज़मून मिर्ज़ा ग़ालिब, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो स्वाह उमरी लिखी है मिर्ज़ा ग़ालिब की, हम वो पढ़ रहे हैं। तो आज इसका दूसरा लेक्चर है। तो पहला लेक्चर आपको फ़हम किया गया है, आज जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो इसमें हमने यहाँ तक यही पढ़ा था कि मिर्ज़ा ग़ालिब के हवाले से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली लिख रहे हैं। पहले आपको ये मालूम है कि स्वाह उमरी में क्या लिखते हैं कि किसी भी शख्स के बारे में उसके हालात वाक़ात वगैरह जो हकीकत होती है वो लिखा जाता है, लेकिन इसमें तफसील के साथ गुंजाइश होती है लिखने की। पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के हालात आदमी कुछ भी उसमें से लिख सकता है। तो खाका में होता है कि वो ख़ास कोई जो वाक़या होता है वही बयान किया जाता है, कोई उसके साथ किसी आदमी के साथ गुजारे हुए जो लम्हात वाक़ात होते हैं, ख़ास यादाश्त होती है, वो उस रोशनी में होता है। तो स्वाह उमरी में तफसील की गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली लिख रहे हैं मिर्ज़ा ग़ालिब के हवाले से कि वो एक अच्छे शख्स थे, अखलाक उनके बहुत अच्छे थे। पहले उन्होंने उनके अखलाक के बारे में ही लिखा है। तो वो हमेशा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से खुशी खुशी मिलते थे। दोस्तों का हल्का उनका बहुत वसी था और बहुत दूर तक उनके दोस्त फैले हुए थे। हर एक मज़हब मिलत का शख्स उनका दोस्त था और हर एक दोस्त को वो कदर की निगाहों से देखते थे। इस तरह से दोस्त हो चाहे कोई और दोस्तों के अलावा भी जो लोग थे वो शोरा हज़रात, नए शोरा, उनसे इस्लाह का काम लेते थे, अपने खतूत के ज़रिए भी इस्लाह करवाते थे। दोस्त उन्हें ख़त लिखते रहते थे, ये उनके ख़त का जवाब देते थे। यानी हर हाल में दोस्तों के खतूत का जवाब देते थे, चाहे वो बीमार हों, किस हाल में भी हों, तो इन्होंने दोस्तों को जवाब देना ही होता था। तो इस तरह से कहा गया है कि आखिरी उम्र में भी जब बीमार हो गए तो तब भी बिस्तर पर लेटे लेटे भी ये क्या करते थे कि लोगों की खिदमत अंजाम देते थे, अशार की इस्लाह करते ही रहते थे। लेकिन कभी कभी ये होता था कि जब आखिरी उम्र में दोस्तों से इन्होंने माफ़ी मांगी, माजरत चाही कि मैं जब तक हो सका लेट कर भी मैंने अशार को पढ़ा और उनकी इस्लाह करने की कोशिश की है, तो लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आता कुछ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि अब इस्लाह नहीं कर पाऊँगा, यानी अशार को देखकर उनको दुरुस्त नहीं कर पाऊँगा। तो हाँ, शौकिया जो यानी शौक़ के तौर पर खतूत होंगे, किसी किसी का जवाब देता रहूँगा। तो इन्होंने यानी आखिरी उम्र तक लोगों की खिदमत करना, दोस्तों अहबाब को खतूत लिखना, उनके जवाब देना, अशार की इस्लाह करना नहीं छोड़ा, वो काम जारी और सारी रखा। तो अल्लामा एक ये मिर्ज़ा ग़ालिब के इखलाक, प्यार व मोहब्बत के बारे में बताया जा रहा है कि वो दूसरों के साथ कैसा लगाव था उनको, कैसे वो अपना यानी वक्त गुजारते थे। तो अब आगे हम देखेंगे, इस यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग तवज्जो फरमाएं, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते जाइए, जो समझ में नहीं आएगा वो आप आखिर पर ज़रूर पूछिए। क्या कहा गया है कि अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, आमदनी से क्या मुराद है? इनकम। उनके चाहे पैसे कम थे, उनके पास उनकी तनख्वाह वगैरह नहीं थी, उतनी कम थी, लेकिन फिर भी हौसला फराख था। हौसला से क्या मुराद है कि उनके जज्बात और उनकी जो हम यूँ कहें कि हिम्मत जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, बड़ा दिल था उनका। साइल उनके दरवाज़े से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल होता है मांगने वाला, यानी अगर कोई मांगने वाला आता तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा उनके दरवाज़े से। उनके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज मर्द और औरत हर वक्त पड़े रहते थे। यानी उनके मकान के आगे है क्या होता था कि सहन में अंधे, लूले, लंगड़े, यानी कुल मिला के ये कहा गया है कि जो अपाहिज लोग होते थे या मांगने वाले होते थे, बेखारी होते थे, वो लगातार बैठे रहते थे। क्यों बैठते थे? इससे क्या मुराद है? क्यों बैठने का मकसद यही है ना कि उनको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता था, यानी ये देने वाले थे, लोगों की मदद करने वाले थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार की हो गई थी। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये, यानी 150 रुपये से कुछ ज़्यादा हो गई थी, यही मिलता था कुछ। उस वक़्त पैसे बहुत कम होते थे, आजकल पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से खैर व बरकत कम हो गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस वक्त पैसा कम होता था। तो क्या कहा गया है कि उनकी जो आमदनी है गदर के बाद, गदर क्या है? गदर है 1857 की बगावत को कहा गया है।
1857 ईस्वी 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी आज़ादी की पहली जंग आज़ादी जो हुई थी 1857 ईस्वी में, उसके बाद उसी को गदर कहा गया है। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी आमदनी थोड़ी सी यानी 150 रुपये के ऊपर हुई, और खाने पहनने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, यानी उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता था। मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे। बसात होता है पहुँच, औकात, उनके पास जितना था उससे ज़्यादा वो दूसरों की मदद करते थे। और क्या करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। तंग से क्या मुराद है कि तंग दस्ती होती थी उनके पास। मान लो उनके पास 150 रुपया है, तो वो 150 के बजाय उधार भी लेके 200 की मदद कर देंगे, दूसरे लोगों की मदद करेंगे, गरीबों मोहताजों में बांट देंगे। तो क्या हुआ, फिर उनके ऊपर कर्ज आ जाएगा 50 रुपये का। तो इस तरह से तंगी में रहते थे वो। गदर के बाद एक बार मैंने खुद देखा कि नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरबार में उनको हस्बे मामूल 7 पारचा, हाँ, क्या कहा गया है कि यहाँ तक पहले देख लीजिए, फिर आगे मैं तफसील बयान करूँगा। यहाँ तक यही कहा है कि उनकी आमदनी कम थी, पैसे उनके पास कम थे, लेकिन फिर भी लगातार वो लूले लंगड़ों की, गरीबों और मोहताज लोगों की मदद करते रहते थे। और ये कह रहे हैं कि एक बार गदर के बाद मैंने खुद देखा है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान कर रहे हैं ये, कि खुद मैंने देखा है कि नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरबार में, जो नवाब उस वक्त थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उनके दरबार में 7 पारचा का खिल्लत 3 रकूम जवाहिर के मिला। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिदमत में उन्होंने कुछ अशार वगैरह पेश किए होंगे, गज़ल पेश की होगी, कुछ कसीदा पढ़ा होगा, तो उसके इनाम के तौर पर, एजाज़ के तौर पर इनको वहाँ से एक खिल्लत मिली। खिल्लत क्या होता है? खिल्लत होता है एक एजाज़ होता है, एक लिबास मिलता है बड़ा, जिस तरह वो कुर्ता सा होता है, वो लिबास जिस तरह पहनाया जाता है। आपने गवर्नर वगैरह को देखा होगा, जब PhD की डिग्री अवार्ड करते हैं उस वक्त वो खिल्लत पहनाई जाती है। तो वो खिल्लत उनको मिली। 3 रकूम जवाहर भी थे साथ में, यानी 3 रकूम, उसमें रकम जो है लगे हुए, जो जवाहर थे, हीरे लगे हुए थे। लेफ्टिनेंटी के चपरासी, यानी लेफ्टिनेंट के चपरासी और जमादार कायदे के मुवाफिक इनाम लेने को आए। अब इनको इनाम मिला है, हाँ, लेफ्टिनेंट के चपरासी और जमादार कायदे के मुवाफिक इनाम लेने के आए। मिर्ज़ा साहेब को पहले ही मालूम था कि इनाम देना होगा, इसलिए उन्होंने दरबार से आते ही खिल्लत और रकूम जवाहर बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए भेज दी थी। यहाँ पर पता क्या कहा गया है? यही कहा गया कि उनको एक खिल्लत मिली और 3 जवाहरात की कीमत भी मिली उनको साथ में, यानी 3 हीरों की कीमत भी मिली। तो अब क्या हुआ कि जो चपरासी और जमादार थे वो आते थे हमेशा खुश होकर इनसे इनाम लेने के लिए, कि इनाम से मुराद क्या है, जिस तरह हम आजकल कि कोई कामयाब होता है तो उससे हम भी पार्टी लेते हैं, तो इस तरह से वो पार्टी लेने के लिए मतलब आए। तो इनको पहले ही मालूम था कि ये लोग मुझसे पार्टी मांगेंगे, कुछ ना कुछ। ये होता है ना कि खुशी में कहते हैं कि लो जी हमें आप पार्टी दे दो, आपने इतना बड़ा इनाम पाया, आप कामयाब हुए। तो उनको ये चीज़ मालूम थी, तो उन्होंने पता क्या किया, उनके पास पैसे नहीं थे मिर्ज़ा गालिब के पास, तो वो जब वापस आ रहे थे वहाँ से इनाम लेकर, तो रास्ते में ही उन्होंने वो खिल्लत भी और जो रकूम जवाहर थे, यानी जो जवाहरात उनको मिले थे, वो बेचने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार में बेच दिए। चपरासियों को अलग मकान में बैठा दिया और जब बाज़ार से खिल्लत की कीमत आई तब उनको इनाम देकर रुखसत किया। यानी वो जो चपरासी वगैरह थे जो इनाम लेने के लिए आए हुए थे, तो उनको क्या किया कि वहाँ जब वो खिल्लत जो इनाम में मिली हुई थी और रकम वगैरह वहाँ से आई, तो उससे इनाम दिया चपरासियों वगैरह को। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अब उनको क्या ज़रूरत है, अगर इनकार भी कर सकते थे चपरासियों के कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, जाओ यहाँ से, ये इनाम खिल्लत बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। लेकिन देखिए कि उनको वहाँ से इनाम में मिली है खिल्लत, तो अब दिल रखने के लिए वो जो छोटे मुलाजिम हैं उनका दिल रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि वो अपनी खिल्लत बेच कर उनको इनाम दिया, उनको खुश किया, उनको पार्टी दी। तो इतना उनका खलूस इखलाक इस तरह के थे। आगे देखिए, वो अपने
वो अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे निहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। क्या यहाँ बात आपको समझ में आई है कि मिर्ज़ा गालिब हमेशा अपने दोस्तों के साथ यानी जो गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, यानी जिनको रोज़गार ना मिला हुआ था, जो फ्रस्ट्रेट थे, डिस्टर्ब थे, पूरी तरह से बेचारे परेशानी के हालत में थे, तो उनके साथ हमेशा ये हमदर्दी के साथ शरीफाना सलूक करते थे, हमदर्दी के साथ पेश आते थे। दिल्ली के अमायद में ये एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिल्ली दोस्त थे, दिल्ली के अमायद में से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे और गदर के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, एक रोज़ छींट का फुरगुल पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने को आए। अमायद क्या है? ये अमायद जो है अमीद की जमा है, तो अमीद से मुराद है मुअज़्ज़िज़ीन। मुअज़्ज़िज़ होता है इज़्ज़तदार, यानी उनके दिल्ली में जो इज़्ज़तदार दोस्त थे, इज़्ज़त पसंद ये हम कह सकते हैं, अज़ीज़ दोस्त थे उनके, उनमें से एक साहिब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे। दिली से क्या मुराद है? यानी ख़ास दोस्त थे। यहाँ पर दिल्ली से मुराद है दिल्ली, और ये दिली हो गया ख़ास करीबी दोस्त थे। तो गदर के बाद क्या हुआ? उनकी हालत सकीम हो गई, यानी हालत काफ़ी ख़राब हुई उनकी। क्यों? हालात ख़राब थे, किसी के पास कोई रोज़गार नहीं था, कुछ नहीं था, तो आमदनी नहीं थी, तो हालत ख़राब होनी थी। एक रोज़ छींट का फुरगल पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने आए। तो ये फुरगल क्या है? छींट का फुरगल, देखो फुरगल होता है लंबा कोट या लिबास, जिसको कुबा कहते हैं, जिसको कोट होता है लंबा कोट। तो छींट का फुरगल कौन सा हो गया? तो ये हो गया रुई का कोट होता है, जिस तरह आप देखते हैं छोटे बच्चे वगैरह लगाते हैं रुई का कोट, पूरी ऊपर टोपी हुई होती है, लंबा होता है। तो वो कोट जो है लंबा लगा कर आए, मिर्ज़ा से मिलने के लिए आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मलीदा या जामावार वगैरह के चग्गों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। तो क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने उनको कभी भी मलीदा या जामावार वगैरह के चग्गों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। हकीर क्या होता है? बेकार, यानी ऐसा कपड़ा जिसको पहनकर इंसान को यानी शर्म आती हो या जो अच्छा ना हो पहनने के काबिल, तो वो हमेशा कैसा कपड़ा पहने हुए देखा था उनको मिर्ज़ा गालिब ने? मालिदा वगैरह, यानी जिस तरह वो होता है पश्मीना वगैरह का कीमती कपड़ा होता है, हमेशा वो पहनते थे, उसका लिबास पहनते थे। तो लेकिन आज पहली बार उन्होंने इस तरह का हकीर कपड़ा उनको लगाए हुए देखा है। छींट का फुरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया, यानी उनको दिल में दुख हुआ कि इस तरह से वो यानी रुई का वो बना के कोट सा खदड़ सा लगाए के आए थे। उनसे पूछा कि ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वजह बहुत ही भली मालूम होती है, आप मुझे भी फरगुल के लिए ये छींट मंगवा दें। तो यानी ये इस तरह का कपड़ा जो है रुई का मुझे भी मंगवा दें, ये जिससे आपने ये कोट बनवाया है। उन्होंने कहा ये फरगुल आज ही बनकर आया है और मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा जी, तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है, आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खोंटी पर से अपना मालिदा का नया चुग्गा उतार कर, जिस तरह वो जुब्बा वगैरह होता है ना, लंबा लिबास होता है, एक कोट बना होता है अच्छा सा, वो ये इनको खिलत वगैरह इनाम में मिलती थी, उस तरह का उन्हें पहना दिया और उस खूबसूरती के साथ वो चुग्गा उनकी नज़र किया कि देखो मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त की मदद करनी थी। वो दोस्त जो पहले अच्छा था,
अच्छा लिबास पहनता था, शौकीन लिबास पहनता था, लेकिन गदर के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है काफ़ी। उनके पास पहनने के लिए लिबास नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि एक रुई से बना हुआ, यानी जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि गुजारा किया उन्होंने बड़ी मुश्किल से, कहीं से वो एक कोट पहन के वहाँ गए मिर्ज़ा से मिलने के लिए। लेकिन मिर्ज़ा ने पहचान लिया, देख लिया कि पहले कभी ये इस हालत में नहीं थे, ज़रूर इनकी हालत ख़राब है। तो अब मिर्ज़ा ने उनको सीधे तौर पर थोड़ी कहा कि आपने ये ऐसा क्यों पहना हुआ है, ये मतलब ये कोट आपको अच्छा नहीं लग रहा, या ये आपकी मुनासबत से सही नहीं है। तो लेकिन उन्होंने अपने दोस्त की मदद भी की, लेकिन उनको महसूस भी नहीं होने दिया। उनको ऐसे कहा कि मुझे ये पसंद आ गया है कोट जो आपने लगाया हुआ है, तो ये मैं लेना चाहता हूँ, तो आप घर तक नंगे नहीं जा सकते, इसलिए मेरी खिलत पहन के जाओ। तो देखो उनको वो कीमती खिलत अता कर दी पहनने के लिए, किस बहाने कि दोस्त की मदद भी हो जाए और उसको शर्मिंदगी भी महसूस ना हो। तो ऐसे अखलाक थे मिर्ज़ा गालिब के। अब आगे देखिए, वो एक ख़त में लिखते हैं, कलंदरी ओ आज़ादगी ओ एसार ओ करम के जो जो ये वदाई है, लफ्ज़ वदाई मेरे खालिक ने मुझ में भर दिए हैं, बक़दर हज़ार एक ज़ुहूर में न आए। न वो ताकत जिस्मानी के एक लाठी हाथ में लूँ और एक शतरंजी और एक टीन का लोटा मासूत की रस्सी के लटका लूँ और प्यादा पा चल दूँ। कभी शराज जा निकला, कभी मिस्र में जा ठहरा, कभी नजफ़ जा पहुँचा, ना वो दस्तगाह कि एक आलम का मेज़बान बन जाऊँ। अगर तमाम आलम में ना हो सके ना सही, जिस शहर में रहूं उस शहर में तो भूखा नंगा ना नज़र आए। तो वो ख़त में क्या लिखते हैं कि कलंदरी व आज़ादगी व एसार व करम, यानी कलंदरी क्या होता है कि ये सूफियाना सिफ़ात हैं, यानी अल्लाह पाक ने मेरे अंदर वो सूफियाना सिफ़ात डाली हैं, मुझे इस तरह आज़ाद बनाया है और एसार और क़ुरबानी करने का जज्बा मेरे अंदर डाला है। ये तमाम सिफ़ात जो हैं मेरे खालिक ने मेरे अंदर डाली हैं। तो यानी अल्लाह पाक की दी हुई अता की हुई मदद से, हिम्मत से मैं ये हौसला रखता हूँ कि दूसरों की मदद करता हूँ। न वो ताकत जिस्मानी की के एक लाठी हाथ में लूँ और एक शतरंजी और एक टीन का लोटा मासूत की रस्सी के लटका लूँ और प्यादा पा चल दूँ। यहाँ क्या कहा गया है कि मुझे अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत अता की है कि बक़दर हज़ार एक ज़ुहूर में न आए, यानी वो आम इंसान में नहीं हो सकती। ना वो ताकत जिस्मानी, यानी मेरे अंदर ऐसी ताकत है जिस्मानी भी है जैसी किसी और के अंदर नहीं आ सकती। कैसी ताकत कि एक लाठी हाथ में लूँ, मैं हाथ में एक लाठी ले सकता हूँ और एक शतरंजी और एक टीन का लोटा भी ले सकता हूँ और सूत की रस्सी भी ले सकता हूँ, रस्सी की लटका लूँ और प्यादा पा चल दूँ। ये सब कुछ मैं अपने साथ लेके चल पड़ूँ। कभी शराज जा निकला, ये शहरों के नाम बताए हैं। तो मैं कभी कहीं किसी शहर में जा निकला, कभी मिस्र ठहरा, कभी नजफ़ में जाकर पहुंचा और न वो दस्तगाह के एक आलम का मेज़बान बन जाऊं। किसी एक दुनिया में या किसी एक जगह पर मैं मेज़बान नहीं बनना चाहता, यानी मैं मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र करना चाहता हूँ। तो इस तरह से अल्लाह पाक ने मेरे अंदर ये सलाहियत, ये खूबियाँ रखी हैं कि मैं ऐसा यानी करना चाहता हूँ। अगर तमाम आलम में ना हो सके ना सही, जिस शहर में रहूं उस शहर में तो भूखा नंगा ना नज़र आए। कहता कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मेरे अंदर यानी मैं जिस दुनिया में जाऊँ, पूरे आलम में नहीं बल्कि जिस शहर में मैं रहूँ उस शहर में कोई भूखा नंगा नज़र ना आए। यानी मैं किसी को भी भूखा देखना पसंद नहीं करता, यानी मेरे पास कुछ हो या ना हो खाने के लिए, लेकिन मैं दूसरों की मदद करता रहूं। मेरे अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी हिम्मत, हौसला और अखलाक डाले हैं, तो मैं किसी को भूखा नहीं देखना पसंद करता, यानी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। खुदा का मक़हूर, खल्क़ का मरदूद,
बूढ़ा नातवां बीमार फ़कीर नकबत मैं गिरफ़्तार मेरे और मामलात कलाम और कमाल से क़तई नज़र करो वो जो किसी को भीख मांगते ना देख सके और ख़ुद दर बदर भीख मांगे वो मैं हूँ। यहाँ क्या कहा गया है, इन्होंने अपने लिए कहा है, अपने बता रहे हैं इखलाक के बारे में कि कैसे इखलाक हैं उनके। इन्होंने कहा कि खुदा का मक़हूर यानी जो बंदा खुदा के कहर के आगे आया हो, खल्क का मरदूद यानी मरदूद भी हों। मरदूद से क्या मुराद है यहाँ पर, रद्द किया हुआ। खल्क हो गया लोग जिसको रद्द करते हों, यानी मान लो शराब पीने वाला इंसान हो, शराबी हो, जुआरी जुआ खेलने वाला इंसान हो, तो लोग उससे जाहिर सी बात है नफ़रत भी करते हैं। बूढ़ा भी हूँ मैं, नातवां यानी मुझ में ताकत भी नहीं है, बीमार भी हूँ। ये गालिब अपने बारे में कह रहे हैं कि वो बीमार भी हैं, फ़कीर भी हैं। फ़कीर वो होते हैं कि जो गरीब होते हैं। फ़कीर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं अल्लाह वाले, तो दूसरे होते हैं मांगने वाले। नकबत में गिरफ़्तार हूँ यानी बीमारियाँ भी हैं और कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ। मेरे और मामलात कलाम और कमाल से क़तई नज़र करो यानी मैं जो बात करता हूँ या मेरा जो कमाल है उनको छोड़िए। वो जो किसी को भीख मांगते ना देख सकूं, यानी मेरी ऐसी हालत है कि मैं खुद भिखारी की तरह हूँ, लेकिन मैं किसी को भीख मांगते नहीं देख सकता, लेकिन खुद दर बदर भीख मांगता हूँ। यानी कहने से मुराद ये है कि मैं खुद भीख तो मांग सकता हूँ, खुद मांग कर भी ला सकता हूँ, लेकिन दूसरों को भीख मांगते नहीं देख सकता। मैं दूसरों की अपने पास जो कुछ भी हो, चाहे वो मैंने मांग के ही लाया हो, लेकिन मैं दूसरों पर ख़र्च करना पसंद करता हूँ, दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ।